भारत ने बनाया अब बांधों का जाल और पाकिस्तान फंसकर बर्बाद और बेहाल। सिंधु नदी के पानी पर रोक लगाने के बाद भारत ने पाकिस्तान का हलक सुखाने का भी अब पूरा इंतजाम कर लिया है और एक के बाद एक जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाकों से जो नदियां बहकर आगे बढ़ रही है उस पर बांधों का जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबको इमरजेंसी मोड में काम करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, यानी तेजी से उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा ताकि वक्त से पहले इन्हें पूरा भी किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आपने सोचा होगा कि भारत ने पाकिस्तान की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है, तो आपको कुछ देर रुकने की जरूरत है। भारत ने जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों से बहने वाली चिनाब, झेलम और सिंधु नदी पर कुछ ऐसा किया है कि अगले कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान की सांसें अटक कर रह जाएगी। सिंधु जल संधि पर कंप्लीट ब्रेक के बाद अब मोदी सरकार ने इन नदियों पर बांधों का एक बड़ा जाल बिछाना शुरू कर दिया है और एक दो नहीं बल्कि कई बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और सबको इमरजेंसी मोड पर पूरा करने का निर्देश भी दे दिया गया है। यानी ये सिर्फ कहने या योजना बनाने वाली बात नहीं है, इसे तेजी से अमल में लाया जा रहा है। बजट से पहले भी अलॉट कर दिया गया था, एक पूरा टाइम फिक्स कर दिया गया था और ऐसे में इस योजना से साफ है कि भारत अब अपनी नदियों के पानी की एक एक बूंद का हिसाब खुद अपने पास रखेगा। पाकिस्तान के लिए ये किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। हालांकि लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका तुरंत क्या परिणाम है, लेकिन बहुत जल्द इसका असर दिखाई भी देगा। सवलकोट प्रोजेक्ट को चिनाब नदी पर भारत का सबसे महत्वाकांक्षी कदम माना जा रहा है और ये प्रोजेक्ट उधमपुर और रामबन जिलों में पूरा विस्तार के साथ फैला हुआ है। और ये चिनाब नदी पर पहले से ही मौजूद बगलिहार प्रोजेक्ट, जो कि अपस्ट्रीम, और सलाल प्रोजेक्ट यानी कि डाउनस्ट्रीम के बीच में ही मौजूद है और इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये चिनाब के पानी के बहाव को पूरी तरह से नियंत्रित करके भारत को एक अभूतपूर्व बढ़त देगा। और इसके पहले चरण में 1406 मेगावाट और दूसरे चरण में 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। एनएचपीसी ने फरवरी 2026 में इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है और दस्तावेजों से यह भी पता चल रहा है कि सरकार इसे जितनी जल्दी हो सके कमीशन भी करना चाहती है। मानसून के दौरान इसका काम 50% गति से जारी रखने का भी निर्देश दे दिया गया है। यानी कोई बहानेबाजी नहीं कि बरसात के दिन आ गए, मौसम बीतने के बाद काम शुरू होगा, काम फिर भी जारी रहेगा। वहीं किश्तवाड़ जिले में बन रही ये परियोजना पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा दुस्वप्न साबित हो सकता है। शायद उसने कभी इसका ख्याल भी ना किया हो कि भारत ये आखिर कैसी योजना बना रहा है। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान की ओर बहने वाली पश्चिमी नदियों पर अब भारत को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति थी, लेकिन पाकल दुल भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें पानी को स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। 167 मीटर की ऊंचाई के साथ यह भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा और इसकी मदद से भारत सर्दियों में जब पाकिस्तान को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब पानी के बहाव को रेगुलेट कर सकेगा। अब तक ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन अब सरकार ने इसे दिसंबर 2026 तक ही पूरा करने का टारगेट रख लिया है। चिनाब नदी पर किश्तवाड़ में ही एक और महत्वपूर्ण बांध कीरू आकार लेता दिखाई दे रहा है। कीरू को पाकल दुल और दूसरी परियोजनाओं के साथ में एक चेन के रूप में भी डिजाइन किया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर भारत ऊपर के बांध से पानी रोकता है तो नीचे सभी बांधों का भी प्रबंधन एक साथ किया जाएगा, स्ट्रीमलाइज किया जाएगा ताकि कहीं कोई बाधा ना आए। और इसे भी दिसंबर 2026 तक के ही पाकल दुल के साथ चालू करने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि चिनाब पर भारत की एक पकड़ के साथ जबरदस्त मजबूती दिखाई दे। उधर क्वार परियोजना इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। जनवरी 2024 में चिनाब नदी का रुख मोड़ करके इसके निर्माण के लिए रास्ता बनाया गया था और इसे पाकिस्तान के बहुत ही करीब से ट्रैक भी किया गया। केंद्र ने इसके लिए मार्च 2028 की समय सीमा तय की है। नदी का मार्ग परिवर्तन इस बात का सबूत है कि भारत अब पाकिस्तान के कड़े विरोध की परवाह किए बगैर ही अपना निर्माण कार्य जारी रखेगा।
एक और प्रोजेक्ट, रतले प्रोजेक्ट, पिछले एक दशक से भारत और पाकिस्तान के बीच ये सबसे वैसे विवादित मुद्दा रहा है और पाकिस्तान ने इसके डिज़ाइन, विशेष रूप से इसके जो स्पिलवे है, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक के दरवाज़ा भी खटखटाया। लेकिन भारत ने इन तमाम विरोधों को खारिज करते हुए 2024 में नदी का रुख ही मोड़ दिया और बांध के कंक्रीट कार्य की आधारशिला भी रख ली। अब ये प्रोजेक्ट 2028 तक चालू होने की भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन मौजूदा दुलहस्ती वन के ठीक नीचे स्टेज 2 को भी अब पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, यानी अब काम में कोई बाधा नहीं। और पाकिस्तान ने इस पर हाल ही के दिनों में ये कहकर भी आपत्ति जाहिर की थी कि उसे सूचित ही नहीं किया गया था, लेकिन भारत ने इसे संधि के दायरे में बताते हुए आपत्ति को ही दरकिनार कर दिया। लेकिन एक और खास चीज, किशनगंज जल विद्युत परियोजना, 330 मेगावाट की यह परियोजना, और यह झेलम की सहायक नदी किशनगंगा जो कि पाकिस्तान में नीलम पर है, वो भारत ने इसे 2018 में चालू कर लिया था और ये पानी को मोड़ करके अब वुलर झील में डालती है, और जिससे पाकिस्तान के नीलम झेलम प्रोजेक्ट की बिजली क्षमता भी अब कम हो जाती है। वहीं एक और प्रोजेक्ट, उरी स्टेज 2, और 240 मेगावाट बिजली की ये परियोजना बारामूला जिले में। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने अब प्राथमिकता पर रखा है। संधि के स्थगन के बाद इसकी फाइलें अब तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है ताकि झेलम के पानी का अधिकतम उपयोग भारत की सीमा के भीतर ही हो सके। कुछ और अहम प्रोजेक्ट, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, ये वुलर झील के मुहाने पर एक बराज है। पाकिस्तान के विरोध के कारण ये सालों से लटका रहा, लेकिन अब भारत इसे नेविगेशन और पानी के स्टोरेज के लिए फिर से जीवित करने वाला है। कुछ और परियोजनाएं, नीमो बाजगो, जिसमें कि 45 मेगावाट की ये परियोजना है, लेह के पास में अचली गांव में ये मौजूद है, और ये सिंधु नदी पर बना बांध लद्दाख की बिजली ज़रूरतों को ये पूरा करने के साथ साथ सिंधु के मुख्य बहाव पर भारत की कूटनीतिक पकड़ को भी अब और मजबूत करेगा। एक और प्रोजेक्ट, चुटक प्रोजेक्ट, 44 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट, और ये सिंधु की सहायक नदी सुरू पर कारगिल जिले में मौजूद है। एक और प्रोजेक्ट, दुर्बुक शायूक और निमू चिलिंग प्रोजेक्ट। लद्दाख की इन परियोजनाओं पर भी पाकिस्तान ने हाल ही में आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन भारत ने इन्हें अपनी रणनीतिक ज़रूरतों के लिए तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक और, शाहपुर कंडी बांध, पंजाब के पठानकोट में रावी नदी पर मौजूद है ये बांध, और ये इसका मुख्य हिस्सा फरवरी 2024 में तैयार हो गया। अब रणजीत सागर बांध से निकलने वाले पानी को ये रोकेगा और इससे पाकिस्तान जाने वाला पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब के खेतों को अब ये पानी सिंचाई के लिए मिल सकेगा। एक और योजना, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रावी की सहायक नदी है उज, और इस पर यह प्रोजेक्ट कठुआ में बन रहा है। केंद्र ने हाल ही के दिनों में ये नहर प्रणाली को भी मंजूर दे दी है ताकि पाकिस्तान जाने वाले अनियंत्रित पानी को रोक करके पंजाब और राजस्थान की ओर मोड़ा जा सके, अपने हिंदुस्तान की धरती पर इस सिंचाई के काम में ये लाया जा सके। अब पाकिस्तान में दहशत है क्योंकि वहां 90% खेती दांव पर लग जाएगी। पाकिस्तान की लगभग पूरी नहर प्रणाली और 90% से ज़्यादा कृषि इन्हीं पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु पर डिपेंड करती है। अब पाकिस्तान की प्यास से मरने का भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के 10 में से 9 नागरिक उस पानी का ही इस्तेमाल करते हैं जो पहले भारत से होकर गुजरता है और तब पाकिस्तान पहुंचता है। और भारत के पास स्टोरेज क्षमता आने का मतलब ये होगा कि भारत सूखे के वक्त पानी को रोक सकेगा, बाढ़ के समय ज़्यादा पानी छोड़ सकेगा। ये सारा रेगुलेशन भारत के हाथ में होगा और पानी के आने वाले संकट की अब दूर दूर कोई संभावना वहाँ नहीं रहेगी। कोशिश इस दिशा में है और भारत ने एक तरह से ये जल प्रहार किया है पाकिस्तान पर। भारत ने सिंधु जल संधि की बैठकों का बहिष्कार कर दिया और एक पक्षीय परियोजनाओं की शुरुआत, ये संकेत भी है कि अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी का दौर भारत ने खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर में ये 5 मेगा प्रोजेक्ट न केवल केंद्र शासित प्रदेश को पावर सरप्लस बनाएंगे बल्कि भारत को ये वाटर रिवलेज भी देंगे और साथ ही साथ इसकी मांग दशकों से जो की जा रही थी वो अब पूरी होगी। दिसंबर 2026 तक जब पाकल दुल
और किरू एक साथ चालू होंगे तो ये उपमहाद्वीप की राजनीति में एक ऐसा मोड़ होगा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया होगा। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अब प्यासे मरने की नौबत होगी।